नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए, बिहार की जो सियासत गरमाई है उस पर खबर आपको देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के यहां पर मनोज झा और राज्यसभा सांसद भी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं। अब आपको मैं बता दूं, इनके बयान से जो ठाकुरों पर कविता इनने पढ़ ली, अब कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी में जबरदस्त भिड़ंत है। हालांकि लालू प्रसाद यादव इसको मानने को तैयार नहीं है और हाल में ही वो नीतीश कुमार से मिलने गए तो अटकलें तेज हो रही हैं कि जेडीयू के कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं जो मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि उनको अच्छे सांसद के तौर पर पुरस्कार भी मिल चुका है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत कद्दावर नेता, ब्राह्मण समाज से आते हैं। मनोज झा ने कविता क्या पढ़ी, यहां पर दो फाड़ दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूं, जेल से रिहा हुए आनंद मोहन, जिन पर जिलाधिकारी की हत्या के मामले में वो जेल के अंदर थे और उनकी रिहाई में जो जेल मैनुअल बदले गए थे उस पर भी कई आरोप नीतीश सरकार पर लगे थे। दरअसल दर्शकों, आप बता दें आपको, आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद, ये दोनों नेता मिलकर के यहां पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मनोज झा ने पूरे ठाकुर कौम को बदनाम करने की कोशिश की है। पहले उन्हें अपने अंदर ब्राह्मण को मारना चाहिए। देखिए दर्शकों, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता एक पढ़ी है मनोज झा ने और सच मायने में तो इसको लालू प्रसाद यादव भी सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको केवल और केवल मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ पर मनोज झा एक विद्वान व्यक्ति है, ये लालू प्रसाद यादव का कहना है, उन्हीं के सांसद है, उन्हीं के प्रवक्ता है, उन्हीं के महासचिव हैं, तो कह दिया उन्होंने कि ये विद्वान व्यक्ति है मनोज झा और उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की, किसी भी जाति के आधार पर किसी भी जाति के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं की, केवल कविता पढ़ी है और कहा कि हमें अपने अंदर के राजपूत को मारना होगा, ठाकुर को मारना होगा। और देखिए, इसी विवाद पर बिहार में सियासत गरमाई है। आपको मैं बताती चलूं, बिहार में ठाकुरों का जबरदस्त हिसाब है। अगर सच पूछे तो ठाकुरों की आबादी पर वहां पे जीतना हारना तय होता है। इसी पर अब आनंद मोहन बरस चुके हैं, उनके बेटे चेतन आनंद भी यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता पर ही हमलावर है। देखिए क्या कह दिया आनंद मोहन ने शुक्रवार को इस पर प्रतिक्रिया दी और कह दिया कि लालू प्रसाद यादव तो सपोर्ट करेंगे ही। यानी कि यहाँ पर आरजेडी में भी दो फाड़ हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी में भी। और हालांकि बिहार की राजनीति पर कोई बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन केवल ठाकुर और ब्राह्मण और अलग अलग जातियों की बातचीत अभी बिहार में जबरदस्त चल रही है। जेडीयू के कई विधायक नाराज। अब नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे लालू प्रसाद यादव। हालांकि लालू से जब पूछा गया कि आप मिलने क्यों गए, तो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम दोनों की मिली भगत है, गठबंधन है, तो हम उसी सिलसिले में बातचीत करने गए थे। लेकिन आपको बता दूं, यहां पर यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अभी जो जेडीयू के विधायक नाराज चल रहे हैं मनोज झा से, उसके लिए बातचीत करने नीतीश कुमार से गए थे। अब मैं यहां बता दूं, चेतन आनंद और यहां आनंद मोहन ने कहा यहाँ पे लालू प्रसाद यादव सपोर्ट तो करेंगे ही, उनके प्रवक्ता हैं, उनके महासचिव हैं। अगर मैं संसद के अंदर वहां पर विराजमान होता तो मनोज झा की जीवा को उछाल करके आसन तक रखाता। मतलब उन्होंने जो बातें कही उस पर वो उनकी जीभ को उछालकर आसन तक रखाते। ये बरसे हैं आनंद मोहन मनोज झा पर। आनंद मोहन खुद ठाकुर समाज से आते हैं, उनके बेटे भी खुद ठाकुर समाज से आते हैं। उनकी बेटी सुरभि ने, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, पूरी फैमिली राजनीति में एक्टिव है। हालांकि आनंद मोहन पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगे, वो जब छोड़े गए थे जेल से उस पर भी आपत्ति जताई गई थी कई पार्टियों के द्वारा। दर्शकों, बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि गलत बयानबाजी है, फंस गई है आरजेडी के प्रवक्ता और पूरी आरजेडी पार्टी फंस गई है। जीतन राम मांझी ने सपोर्ट किया है। यहाँ पर देखिए, जीतन राम मांझी जो अभी अभी नीतीश से अलग हो चुके हैं और उनकी पार्टी का नाम है हम। जीतन राम मांझी अलग हो चुके थे और उन्होंने भी मनोज झा का समर्थन कर दिया है। तो देखिए, आनंद मोहन ने कह दिया उनको तो सपोर्ट करेंगे, कोई गरीबों की बात थोड़े करता है। यानी कि लालू प्रसाद यादव पर आनंद मोहन के गंभीर आरोप, गरीब का सपोर्ट कोई थोड़ी करता है, ये तो उनका सपोर्ट करेंगे ही क्योंकि उनके महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं। देखिए दर्शकों, जेडीयू वर्सेस आरजेडी और आरजेडी वर्सेस आरजेडी, जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप,
चेतन आनंद आरजेडी से ही विधायक हैं, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने भी कह दिया गलत आरोप है। मैं आपको बता दूं, यही नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने पहले भी कह चुके हैं वो इस बात पे कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कैसे ठाकुरों का अनाप शनाप बोल दिया। जो कविता वो लोकतंत्र के मंदिर संसद में पढ़ रहे थे, उस कविता के अंदर के ठाकुरों को मारने का कहीं जिक्र नहीं है। मैं संसद में रहता तो उनका जीभ खींचकर आसन की ओर उछाल देता। और देखिए, उनके बेटे ने भी खड़ी निंदा की थी यहाँ पर मनोज झा की, उनके बेटे ने भी उनकी निंदा की थी। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा, आरजेडी सुप्रीमो में कह दिया अपने ही विधायक को कि उनको अकल नहीं है, मतलब वो बच्चे हैं। चेतन आनंद देखिए उतने भी बच्चे नहीं हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो बच्चे हैं और इसी वजह से वो ऐसा कहते नजर आ रहे हैं। आगे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आनंद मोहन के बयान के बाद जमकर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो सड़कों पर उतरे हैं, जेडीयू के विधायक भी सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं माफी मांगिए सार्वजनिक तौर पर। हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश और लालू के बीच खटपट हुई हो। यहाँ पर नीतीश के विधायक नाराज हैं, तो हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले ही कुछ बड़ा देखने को मिले बिहार की राजनीति में। और देखिए, बिहार की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण है कि वहीं से गठबंधन की शुरुआत हुई थी और अगर वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई तो पूरी गठबंधन पार्टी का धराशायी होना तय है। गठबंधन धड़ाम से गिरने वाली है। और देखिए, ये अटकलें लगाई जा रही है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको मैं ये भी बता दूं, ठाकुरों की राजनीति हमेशा ही, यहाँ बता दें आपको, बिहार में एक अपना कड़ा दांव पे चलती दिखाई देती है। ठाकुरों को नाराज करके कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। और देखिए, इन्हीं दोनों राज्यों से राजनीति चल कर आती है दिल्ली तक, ये एकदम तय है। बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति, इन दोनों राज्यों से ही मुख्यतः राजनीति का सिक्का दिल्ली तक चल कर आता है। और अगर वहां पर ठाकुर कौम नाराज होती है तो जेडीयू के विधायक भी दो फाड़ किए हुए हैं। जेडीयू के कई ऐसे विधायक जिनको इस बात से परेशानी है कि हालांकि इन्होंने ऐसे बयान दिया कैसे। आगे मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव पर भी कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पटना में पूर्व मंत्री बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू ने आरजेडी नेताओं का पुतला दहन किया था और कह रहे हैं यहाँ पर बीजेपी के विधायक नीरज कुमार बबलू कि ये तेजस्वी यादव की चाल है। तेजस्वी यादव ने ही अपने सांसद से ऐसा संसद के अंदर बुलवाया ताकि ठाकुरों की बेइज्जती हो सके। दर्शकों, अगर सच मानिए तो उस कविता में ऐसी कोई बात नहीं थी जहां ठाकुरों का अपमान था, लेकिन हालांकि यहां पर राजनीति चमक रही है। मनोज झा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको कई बार यहां पर कहा गया है कि एक अच्छे प्रवक्ता है, पुरस्कृत किया गया है, लेकिन उन्होंने गलत अंदाज में इस कविता को पढ़ा, ये आरोप लग रहे हैं। तो देखिए, इसमें ठाकुर समाज को ही तय करना है कि आखिर उनके कविता का निष्कर्ष क्या निकाला जाए। हालांकि उनके कविता का निष्कर्ष अधिकतर यही निकल रहा है कि ठाकुरों की उसमें बेइज्जती हुई है। उन्होंने कहा, देखिए, कई ऐसे जेडीयू विधायक हैं और आरजेडी विधायक हैं जो कह रहे हैं कि वो अपने अंदर के ब्राह्मण को क्यों नहीं मारते हैं, ब्राह्मण को भी मारे अपने अंदर की। और देखिए, ब्राह्मण समाज का भी मुद्दा बन रहा है कि ब्राह्मण समाज भी अपने आप को कम नहीं समझता। देखिए, कई ऐसी बातें होती रहती है और ब्राह्मणों को लेकर कई टिप्पणी भी ऐसी चली आ रही है और इसी पर ये बातें अब उछाल में है। आगे मैं आपको बता दूं, जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह भी इसको लेकर मनोज झा पर बरसे थे। देखिए, ये बड़े बड़े जेडीयू के विधायक जो इस पर बरस रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू ने यह तक कह दिया था कि चेतावनी दी थी कि अगर तेजस्वी और उनके सांसद माफी नहीं मांगते हैं तो राज्य की राजधानी की सड़कों पर दिख रहा आक्रोश बिहार की हर पंचायत में फैल जाएगा। और वहीं जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने भी आरोप लगाया था कि ठाकुर आग है, इस आग को मनोज झा भड़काने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज तक कोई ऐसा दमकल नहीं है जो इस आग को बुझा सके। तो देखिए, यहाँ पर ठाकुर कौम नाराज है, जेडीयू के जितने ठाकुर विधायक हैं वो नाराज हैं, वो नीतीश से भी नाराज हैं कि नीतीश कुमार इस पर कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं, और यहाँ पर सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कुछ नहीं क्यों बोल रहे हैं। तो ये पूरा माजरा मैंने आपको बताया। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा इस बयान के बाद फंस चुके हैं और इसमें गठबंधन में ही टूट के आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए, दो सुप्रीमो नीतीश और लालू मिलकर इसको कैसे संभालते हैं और बिहार की राजनीति को कैसे पटरी पर लाते हैं, देखने वाली बात होगी। आपकी जो भी राय आप जरूर कमेंट में बताएं। आपका शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।